तो हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम देखेंगे ट्रिक्स कैसे आप रिमेंबर करेंगे बारोड फीचर्स या सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या चीज़ है? बारोड फीचर्स मतलब यानी कि हमने लिए हैं कहीं से ये फीचर्स किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो इंडिया का हमारा भारत का जो संविधान है उसमें जो फीचर्स हैं बहुत सारे, तो वो हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, तो ये वाले फीचर्स जैसे क्या है? एक तो फंडामेंटल राइट है, जैसे ये कौन कौन सी कंट्री से हमने रखा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ से होगा, कैसे होगा, जुडिशरी किस तरह काम करेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, ठीक है, राज्यसभा में मेंबर का नॉमिनेशन कैसे होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने जो वर्ल्ड के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनसे लिया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ली है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आप जो जितने भी ये सारे बारोड फीचर्स हैं वो अच्छी तरह से ट्रिक से याद रखें ताकि आपको कभी ना भूले। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले ये इस वाले टाइम जब जो ब्रिटिश है वो कैसे रेगुलेट कर रही थी इंडिया को, तो उस वाले टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने निकाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कि कैसे हम जो रेगुलेट करें इसको, इंडिया को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फेडरल स्कीम जो है, तो ये भी हमने इससे लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अब हम देखते हैं कि आप कैसे याद रखोगे इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फेडरल स्कीम, फेडरेशन क्या होती है? एक होता है जो पूरी कंट्री को अगर एक ही चीज कंट्रोल करता है, एक ही सेंटर कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिटरी गवर्नमेंट। लेकिन दूसरा अगर ये ऐसा चीज है पूरी जो कंट्री है वो डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग फेडरेशन में, और वो जो फेडरेशन है वो आपस में इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जो एक्सटर्नली ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन जुड़ी होती हैं एक्सटर्नली कुछ चीजों को लेके, जैसे कम्युनिकेशन को लेके, मिलिट्री को लेके। तो पूरी ये एक कंट्री होती है, लेकिन जो इनके इसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स होती हैं, वो थोड़ी इंडिपेंडेंट भी होती हैं आपस में, तो उसको बोलते हैं फेडरेशन। तो हम याद रख सकते हैं जो फेडरल स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने कैसे ली? क्यों? क्योंकि उस वाले टाइम पे जो प्रोविंसेस थी वो भी इंडिपेंडेंट थी, तो वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं थी, तो थी ना अलग अलग पार्ट्स। अलग अलग जो पार्ट्स थे वो भी आपस में इंडिपेंडेंट थे, तो इसीलिए हम इस तरीके से याद रख सकते हैं जो फेडरल स्कीम थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से आई थी। तो जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो कैसे याद रखेंगे? उस वाले टाइम पे जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, उस वाले टाइम पे पहले होते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट टाइम वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे कब? 1773 में। तो उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं कि उस वाले टाइम पे गवर्नर्स होते थे, गवर्नर जनरल्स होते थे। तो इसीलिए हम ये इजीली याद रख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, देन उसके बाद आता है जो जुडिशरी का कंसेप्ट है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, तो उसी में एक एक पॉइंट था कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट है वो एस्टेब्लिश करना है, और फाइनली 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। पहले तो थोड़ा टाइम पे कलकत्ता बोलते थे, तो लेकिन आज कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये याद रहेगा कि जुडिशरी है, जुडिशरी का कंसेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1774 में सबसे पहले कलकत्ता में खोला गया था। तो हम याद रख सकते हैं इजीली कि जो जुडिशरी का कंसेप्ट है वो भी आया हमारे पास कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। अब अगला है हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है? एग्जाम लेते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी कहाँ से लिया था हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। अब ये हम कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 है, इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, तो उसमें क्या था, उन्होंने 1853 में स्टार्ट किया था सबसे पहले CCS यानी कि कोविनेटेड सिविल सर्विसेज। कोविनेटेड सिविल सर्विस का मतलब होता है हायर क्लास के लिए जो ये
ओपन कंपटीशन इन्होंने स्टार्ट किया। देखते हैं कि जब अगर ओपन कंपटीशन कहीं पे ओपन होगा, ठीक है, तो उसके लिए सर्विस कमीशन चाहिए होगा, तो उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए होगा, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट कहाँ से लाया था हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1953 से। तो इस चीज से हम ये भी याद रख सकते हैं। देन अगला है हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। तो इमरजेंसी किस वाले टाइम पे? उस वाले टाइम पे मतलब रिवोल्ट हो रहे थे यहाँ से, ठीक है, विद्रोह हो रहे थे, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1858 है, ठीक है। तो वो वाली इमरजेंसीज हो रही थी इनको, ठीक है। तो हम उस चीज से याद रख सकते हैं कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, तो उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी चाहिए थी कि हमने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। तो ये वाला हम भी रख सकते हैं याद कि इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो थी वो किससे ली है हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। देन आगे हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। तो हम देखते हैं कि इससे जो हमने चीजें ली हैं, ठीक है, जो हमने फीचर्स अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बारो किए हैं, कहाँ? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो ये वाले हैं, तो इनको हम कैसे याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट होती है दो तरह की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल। तो जो वर्ल्ड में दो बिगेस्ट गवर्नमेंट है, जैसे एक तो ब्रिटेन की है, बोल सकते हैं हम, फ्रांस की भी है, लेकिन हम कंपेयर करते हैं ज्यादातर किसको? एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को, ठीक है। अब हमें पता है जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो यूएसए है वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये सिंपल से हमें याद रहेगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फीचर है वो कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहीं पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होंगे, और वहां पे ही लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स भी होंगे, ठीक है। तो ये भी हमें यहीं से आराम से याद रहेगा कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये चीजें भी ली हैं। उसके बाद जहाँ पे पार्लियामेंट होगा वहां पे तो कैबिनेट होगी, ठीक है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसमें से जो 15% होते हैं वो कैबिनेट होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बॉडी वही होती है, ठीक है। तो ये वाला जो फीचर है कैबिनेट सिस्टम का, ये भी हमने कहाँ से लिया है? कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट किसमें होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है, तो हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट में ही क्या होता है? दो हाउसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है अपर हाउस और दूसरा होता है लोअर हाउस, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये वाला फीचर भी हमने कहाँ से लिया है? जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है, तो वो कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये वाली चीजें भी ली हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये हम कैसे याद रखेंगे कि जो रूल ऑफ लॉ है हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज है कि जो एवी डाइसी थे, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, ठीक है, तो ब्रिटिश के ये जज रहे हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट किसका दिया? रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि लॉ जो है वही रूल करना चाहिए, यानी कि किसी को भी अगर कोई क्राइम करता है उसको सजा तभी मिलेगी जब उसने कोई लॉ तोड़ा है, ठीक है। एक तो ये था, और दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो लॉ के लिए है, लॉ के सामने जो सब भी हैं एक एक हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है। तो चाहे ये वो डार्क कलर में या फेयर कलर में, चाहे कुछ भी हो, मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो लॉ के सामने सारे जो हैं बराबर हैं। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? एवी डाइसी ने, क्योंकि वो ब्रिटिश जूरिस्ट थे, तो इससे हमें इजीली याद रहेगा जो रूल ऑफ लॉ है वो कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन अगला है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप। तो जैसे हम कंपेयर करते हैं सीधा ब्रिटेन और यूएसए को, तो क्योंकि यूएसए में डबल सिटीजनशिप है तो हमें इजीली याद रहेगा जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद है जो प्रेरोगेटिव रिट्स होती हैं। रिट क्या होता है कि कोई भी अगर नया कोई कानून बनता है उसको अगर हमने चैलेंज करना होगा, या किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो वहां पे अगर हमने चैलेंज करना होगा तो हमें क्या करना होता है? कोर्ट में रिट जो है तो वो दायर करनी होती है। तो रिट तो हर जगह पे होती है, लेकिन जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी थोड़ा रिजिड है। तो और जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि उसमें आराम से चेंजेस जो है आ सकती हैं, इसमें भी चेंजेस आती हैं, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है काफी डिफिकल्ट है। तो इससे भी हम इजीली याद रख सकते हैं कि जो रिट्स है, जो चैलेंज कर सकते हैं हम, वो कहाँ से हमने कंसेप्ट लिया है? ब्रिटेन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कैसे हम याद रखेंगे सारा।
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों, कैसे याद रहेगा, क्योंकि जो अमेरिका में है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, तो ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहीं से हम पार्लियामेंट्री प्रोविजंस और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स तो हम वहीं से लेंगे। एंड उसके बाद कैबिनेट सिस्टम भी कहीं कहाँ पे होता है, जो यूनियन ऑफ मिनिस्टर होता है उसके जो 15% होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट होती है वो। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका जो 15% होता है वही कैबिनेट होती है और वही डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। तो ये वाला कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। ठीक, तो बाइकैमरल मतलब दो हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस, और ये वाला कंसेप्ट भी कहाँ से लिएगा, जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट लिया है। ठीक है, तो ये भी ब्रिटेन से। एंड उसके बाद है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट कैसे याद रहेगा आपको, अभी मैंने पढ़ा है एवी डाइसी जो ब्रिटेन के ज्यूरिस्ट थे, क्योंकि वो ब्रिटेन के थे, इसलिए रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। एंड उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि यूएसए में डबल सिटीजनशिप है तो इजीली हमें याद रहेगा कि ब्रिटेन से जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने लिया है। उसके बाद रिट्स, यूएसए में भी रिट्स होती है एंड ब्रिटेन में भी रिट्स होती है, क्योंकि जो ब्रिटेन में रिट्स हैं यानी कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, इजीली चेंज होता है, इसीलिए हमने रिट्स का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। देन नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल राइट। तो ये हमें कैसे याद रहेगा कि हमने ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये वाला फीचर लिया हुआ है, क्योंकि जो यूएसए था वो भी किसी वाले टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी का गुलाम था। ठीक है, वो भी स्लेव था। तो जहाँ पे कोई स्लेव होता है वहीं पे राइट्स की बात आती है, वहीं पे अधिकारों की बात आती है। तो अधिकारों की जो बात है वो किसने स्टार्ट की, ये ट्रिक है कि ये अमेरिका ने, यूएसए ने स्टार्ट की। तो इसीलिए हम ये याद रख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जुडिशरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जुडिशरी का हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया था, ब्रिटिश एक्ट ऑफ 1935 से। लेकिन यहाँ पे हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए में फेडरेशन है, अलग अलग फेडरेशन है, तो इसीलिए हम ये याद रख सकते हैं कि वहाँ पे जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हम ट्रिक से याद रखेंगे कि क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंस होने की जुडिशरी की, इसलिए ये वाला फीचर हमने यूएसए से लिया है। तो जुडिशियल रिव्यू भी इसी के साथ आएगा, क्योंकि एक चीज हम ये याद रख सकते हैं, इससे पहले हमने ये पढ़ा कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल, लेकिन जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड। अगर कोई रिजिड कानून बन जाता है वो तो बाद में चेंज करना मुश्किल होगा, इसीलिए उसको देखने के लिए कुछ होना चाहिए ना, रिव्यू। तो इसीलिए हम इससे याद रख सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, इसलिए उसको थोड़ा देखा जाना चाहिए ताकि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ वायलेट तो नहीं कर रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात होगी, जुडिशियल रिव्यू की बात होगी, तो वहीं पे जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी बात होगी। तो इसी से हम इसको भी याद रखेंगे, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी कोर्ट्स की काफी ज्यादा बात की हुई है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे होती है, ये हमें पता है कि ये जो होती है यूएसए में। तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो वहां पे इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ, इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे करेंगे, उसको इम्पीच कैसे करेंगे, ये वाली बात भी कहाँ आएगी, यूएसए में ही आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आसानी से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंट है, हमने इसको इम्पीच कर लिया, इसको हमने रिमूव कर लिया, तो वहां पे कौन होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए ना। तो इसलिए जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी है वो कहाँ से हमने कंसेप्ट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो जरूरी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं या याद रख सकते हैं, क्योंकि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ पे होती है, यूएसए से हमने ये कंसेप्ट लिया है। तो जब वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी वहां पे कौन आना चाहिए, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट वहां पे आना चाहिए। तो इसलिए पोस्ट ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कहाँ से कंसेप्ट हमने लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आसानी से हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है अलग। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या है, क्या क्या चीजें ली हैं। एक तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और तीसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो यहाँ पे जो एस वाला है ये आपने इंपॉर्टेंट रखना याद, एस जो है स्टेट, और यहाँ पे आयरिश, इसमें भी एस है, ये आपको इजीली याद रहेगा।
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें भी स्टेट मेन है ना इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टेट ही इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे एस है, तो एस और एस आपको आराम से याद रहेगा। तो ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो कि जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने वहीं से लिया हुआ है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने पहले देखा था, देखो ये आयरलैंड का मैप है, तो यहाँ पे यूके, यूके से हमने देखा अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था, कैबिनेट सिस्टम जो बाइकैमरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया हमने, यूके। तो यही से आपने ये याद रखना है, जो अगर हमने ये यहाँ से लिया है तो आर वाला हम याद रखेंगे ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल याद रहा कि पीछे हमने क्या पढ़ा कि रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ कहाँ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो कंसेप्ट लिया था। लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव तो हो गया, लेकिन उसका इलेक्शन कैसे होगा, तो इसलिए हम याद रख सकते हैं जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो हम कहाँ से लिया ये वाला कंसेप्ट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नेक्स्ट है हमारे पास कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसए के ऊपर ही कनाडा कंट्री है। तो हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीजें हमने ली हैं। एक है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, दूसरा है वेस्टिंग ऑफ द रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर, तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, और चौथा है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं हम कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसके साथ ही जो है हमारे पास यूएस है, वहां पे क्या है, फेडरेशन है, वहां पे जो अलग अलग जो है स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। जो कनाडा है वो क्या है, वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पे जो है अलग अलग स्टेट्स नहीं है बल्कि सेंटर ने ही पूरी ये कंट्री बनाई हुई है, यानी कि इसका जो सेंटर है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इससे हम ये इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद है सेंटर स्ट्रांग कब होगा, जो रेजिड्यूरी पावर्स होंगी वो सेंटर के पास होंगी, तभी तो सेंटर स्ट्रांग होगा। तो इससे हम इजीली याद रख सकते हैं जो वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों, क्योंकि वहां का जो फेडरेशन है वो है फेडरेशन ऐसा जिसमें सेंटर जो है वो काफी स्ट्रांग है। अब तीसरा यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स है, अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करेगा सेंटर, तभी जाके जो सेंटर होगा वो स्ट्रांग होगा ना। तो ये और ये हमें इजीली याद रह रहा है किससे, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। उसके बाद जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट की, तो वो भी तभी तो सेंटर स्ट्रांग होगा, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस करेगा हर लॉ में या किसी चीज में। अगर एडवाइस करता है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा होगी तो तभी तो स्ट्रांग सेंटर होगा। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं कि जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट है वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली है, एक तो लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है कि जो है सेंटर किस चीज पे कानून बनाएगा, स्टेट किस चीज पे कानून बनाएगी, और सेंटर और स्टेट दोनों मिलके किस चीज पे कानून बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें यूनियन लिस्ट आती है जो सेंटर के पास होती है, फिर स्टेट लिस्ट होती है, और फिर कॉन्करेंट लिस्ट होती है जो दोनों के पास होती है। स्टेट भी उस पर लॉ बना सकता है और सेंटर भी उस पर लॉ बना सकता है, ठीक है। तो ये वो है कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद फ्रीडम किसके लिए, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के लिए जो फ्रीडम है। देन उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि दोनों हाउस जो है वो साथ में बैठते हैं तो उनकी जो सिटिंग होती है। तो ये भी जो कंसेप्ट है, ये तीनों कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया है बाकी जो कंट्री से काफी ज्यादा दूर है, ठीक है, इस तरफ से इसको पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है, तो इसको तो ट्रेड करना ही करना है बाकी कंट्रीज के साथ। इससे हम इजिली याद रख सकते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स है वो हमने फीचर कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन आगे ट्रेड करने के लिए कुछ लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट उन आइटम्स का ही ट्रेड होगा ना, तो ये ट्रिकी है। तो इसी तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो भी फीचर हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग यानी कि एक यहाँ पे राज्यसभा के होंगे और यहाँ पे लोकसभा के। तो ट्रेड में भी क्या होता है, यहाँ से ट्रेड में एक पार्टनर होता है और दूसरा पार्टनर होता है, एक करता है इम्पोर्ट और दूसरा, यानी कि इससे ये चीज ली, ये एक्सपोर्ट करेगा तो ये तभी तो इसने एक्सपोर्ट किया, तो ये इम्पोर्ट कर रहा है, ये ले रहा है इससे। तो यहाँ पे भी दो पार्टीज है ना,
दो पार्टीज के बीच में ट्रेड होता है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच, मतलब एक तरह से हम याद रख सकते हैं जो ये यहाँ पे है, जब ये दो पार्टीज आपस में सिट करेंगी तो तभी जाके तो ट्रेड होगा। तो इसे हम याद रख सकते हैं सिंपली, जो ट्रेड कॉमर्स है वो दो पार्टीज के बीच में होते हैं, इसलिए जो जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ये फीचर भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बोला जाता है वेमयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। क्यों? क्योंकि जो वेमयर है वो एक सिटी है कहाँ पे, जर्मनी के ईस्ट में, तो ये एक सेंटर है किसका, जर्मनी का, तो इसलिए बोलते हैं वहां पे वेमयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ से हमने क्या फीचर लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो अगर फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कौन कर सकता है, वो तो कर सकता है जो क्रूअल लीडर होगा एक तरह से। तो एक तरह से जो क्रूअल लीडर रहा है हिस्ट्री में वो कौन रहा है, एडोल्फ हिटलर। तो वही जो है कर सकता है जो फंडामेंटल राइट्स की उनकी सस्पेंशन, उनको सस्पेंड कर सकता है। तो इस पिक से हम याद रख सकते हैं जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी है वो जर्मनी यानी कि एडोल्फ हिटलर की जो कंट्री है जर्मनी से लिया है। तो हमने ये वाला कंसेप्ट कहाँ से लिया है, जर्मनी से। अब देखते हैं यहाँ पे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर जिसको आप रशिया बोलते हैं। तो वहां से भी हमने कुछ जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो लिए, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज और दूसरा आइडियल ऑफ जस्टिस। इसमें प्रियम्बल में, प्रियम्बल क्या होता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंट्रोडक्शन है, उसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी हमने जस्टिस का जो है जिक्र किया है। तो जस्टिस का जिक्र हमने प्रियम्बल में किया है, तो वो हमने कहाँ से लिया, उसका आइडिया हमें कहाँ से आया, वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से आया। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट कहाँ से था, यूएसए। क्यों? क्योंकि जो यूएसए था वो भी किसी वाले टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी का जो स्लेव था, इसीलिए वो बोलने लगे कि हमें अधिकार चाहिए यानी कि राइट चाहिए। तो फंडामेंटल राइट हमें याद रहता है यूएसए से। लेकिन अब राइट के अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, ड्यूटीज। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो बहुत ही ज्यादा ड्यूटी बाउंड है। तो इस तरह से आप रख सकते हो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है हमने कहाँ से लिया है, रशिया से। क्यों? क्योंकि जो रशिया के प्रेसिडेंट है काफी ड्यूटी बाउंड है। देखो कोविड में भी उन्होंने स्पुतनिक जो वैक्सीन है काफी पहले उन्होंने की, यानी कि अपनी ड्यूटी उन्होंने अच्छे से निभाई। तो हम इसको इजिली याद रख सकते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है वो कहाँ से, रशिया से लिया है। उसके बाद जो ड्यूटी करेगा तो वहीं पे उसी वाली कंट्री में जस्टिस होगा ना। कोई भी अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है तो यानी कि वो जस्टिस दे रहा है अपनी कंट्री को या अपने किसी भी गवर्नमेंट को। तो क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन है वो अपने ड्यूटीज अच्छे से करते हैं तो इसलिए वहां पे उनकी कंट्री में जस्टिस है। तो इसीलिए जो आइडियल ऑफ जस्टिस है प्रियम्बल में वो हमने कहाँ से लिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हम इसलिए याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इससे हम इस ट्रिक से हमें याद रहेगा। एक तो होता है रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होती है, यानी कि वो वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो है पब्लिक में से ही कोई जो है इलेक्शन करके बनता है लीडर, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं हम रिपब्लिक, यानी कि पब्लिक से ही। यानी कि यहाँ पे मोनार्की नहीं होती है, यहाँ पे कोई राजा वाजा सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि पहले जो है या फ्रांस में भी क्या होती थी, मोनार्की यानी कि राजा वगैरह होते थे, तो वो सप्रेस करते थे, अत्याचार करते थे लोगों पे। तो इसीलिए जो है फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। जब कहीं पे रेवोल्यूशन होगा वहां पे जो मोनार्कियल गवर्नमेंट होगी यानी कि जो राजा की गवर्नमेंट होगी वो खत्म हो जाएगी और रिपब्लिक गवर्नमेंट आएगी ना वहां पे। तो इसीलिए हम याद रख सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने क्या लिया है, रिपब्लिक का जो है कंसेप्ट। उसके बाद क्योंकि वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जहाँ पे रेवोल्यूशन होगा वहीं पे तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि लिबर्टी हुआ आजादी, इक्वालिटी बराबरी, और फ्रेटर्निटी आपसे जो भाईचारा होता है, उसका कंसेप्ट भी कहाँ पे आएगा, जहाँ पे रेवोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, एक तो रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि वहां पर रेवोल्यूशन हुआ, जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है, जो राजा महाराजा की गवर्नमेंट है, उसको खत्म करने के लिए ये एक तो रिपब्लिक वहां पे, मतलब यानी कि इलेक्शंस हुए और उन्हीं में से जो है वो लीडर बना। और दूसरा जहाँ पे रेवोल्यूशन होगा वहीं पे आजादी, बराबरी और भाईचारे की बात आएगी ना। तो इससे हम याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां से क्या क्या कंसेप्ट हमने लिए, तो एक यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे अमेंड करें, या कॉन्स्टिट्यूशन जो कोई लॉ बना है उसको हम कैसे चेंज करें ये। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उनके मेंबर्स के इलेक्शन कैसे हो, ये हमने कहाँ से लिए, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसको हम कैसे याद रखें, तो ये है यहाँ पे नेल्सन मंडेला। ठीक है, आपको पता है इन्होंने
फाइट की थी किसके लिए? साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ब्लैक रेसेस और व्हाइट रेसेस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो व्हाइट रेसेस वाले लोग थे वो ब्लैक रेसेस को डिस्क्रिमिनेट करते थे, उस डिस्क्रिमिनेशन को अपार्थाइड भी बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट किया, अपार्थाइड किया, और लास्टली अल्टीमेटली इन्होंने जो है ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया। कोई वहां पे जो कानून था उसको खत्म कर दिया। तो खत्म कैसे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को? उसमें चेंज करेंगे ना। तो चेंज को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। तो यानी कि अमेंडमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? नेल्सन मंडेला से, याद रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है चेंज किया था जो डिस्क्रिमिनेशन है किसके, ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, उसको खत्म किया था। तो यानी कि उन्होंने जो कानून है एक तरह से उसको चेंज किया। चेंज करने को हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा का कंसेप्ट कहाँ से आया? यूके, यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के साथ ही पीछे क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया? यहां से हमने लिया बाइकैमरल, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का कंसेप्ट। बाइकैमरल सिस्टम का कंसेप्ट कहां से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद राज्यसभा का मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे होगा? ये हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। और आयरलैंड के नीचे ये तो यूरोप में आता है। आयरलैंड कहाँ पे आता है? यूरोप में, ऊपर यूरोप में। यूरोप के नीचे अगर जाए हम, क्या है? अफ्रीकन कंटिनेंट। तो यहाँ पे हमें याद रहा लोकसभा राज्यसभा, यानी कि बाइकैमरलाइजेशन का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? यूके से। देन नॉमिनेशन का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? यहाँ से, आयरलैंड से। और अब यहाँ पे इलेक्शन करवाना है हमने किसके? राज्यसभा के मेंबर्स का। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको तीनों चीजें यहीं पे याद रह गई। लोकसभा राज्यसभा यानी कि बाइकैमरल सिस्टम यूके से हमने लिया है। देन सिर्फ नॉमिनेशन हमने करनी है। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इलेक्शन हमने करवानी है मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो तीनों चीजें आपको यहीं पे याद रह गई। देन अब है हमारे पास जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां से हमने क्या लिया है? कौन सा कंसेप्ट लिया है? कौन सा चीज हमने बारो किया है? तो वहां से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। लॉ के लिए कौन सा प्रोसीजर होगा? तो देखो, अब जब जापान है उसको बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। सबसे पहले सूरज वहां पे आता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज जहां पे होती है तो वहीं पे तो तरीका आएगा ना, वहीं पे तो प्रोसीजर आएगा। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ हमने कहां से लिया है? जापान से। तो ये थी सारी ट्रिक जो है हम बारोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने फीचर्स लिए हैं अलग अलग देशों से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको कैसे याद रखना है। तो इस वाली ट्रिक से हम देखते हैं कि हमें कितना ये जो है ये सारे फीचर्स जो है बारोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें याद रहे। चलिए हम चेक करते हैं अपना नॉलेज की इन ट्रिक से हमें कितना याद रहा, ये जो बारोड फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमें कितने याद रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये वाला कंसेप्ट हमने किससे लिया है? देखो, ज्वाइंट सिटिंग मैंने बोला था दो पार्टीज के बीच में होता है। तो दो पार्टीज के बीच में क्या होता है? ट्रेड कॉमर्स। तो ट्रेड कॉमर्स के लिए लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट था वो भी हमने कहाँ से लिया था? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो बाकी वर्ल्ड की कंट्री से उनसे दूर है, तो उसी को लिस्ट चाहिए किसके लिए? ट्रेड करने के लिए, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट भी और ट्रेड कॉमर्स का कंसेप्ट भी और ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि दो पार्टीज के बीच में ही तो होता है ट्रेड भी और ज्वाइंट सिटिंग भी। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसका कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। देखते हैं, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकारों को कौन खत्म कर सकता है? जो कोई थोड़ा क्रूअल टाइप का जो है लीडर होगा। तो क्रूअल टाइप ऑफ लीडर हिस्ट्री में कहाँ पे रहा है? वो जर्मनी में रहा है। कौन? एडोल्फ हिटलर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो हमने कहां से? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो देखो, हमने यूएसए में क्या पढ़ा था? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर था कि वहां पे हमने जुडिशरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि जुडिशरी की जो है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे अलग अलग जो है स्टेट्स है, इसलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है काफी ज्यादा रिजिड है, इसलिए वहां पे उसको रिव्यू करने के लिए होना चाहिए कुछ चीज।
तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भी हमने वहीं से लिया था। तो आगे जो नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था वो हमने पढ़ा क्या था, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेस जो है वो भी हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस है उसका कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। देन उसके बाद यहाँ पे जुडिशरी है। तो जुडिशरी का हमने कैसे याद रखा था, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था उसी में एक पॉइंट था कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करना है कहाँ पे, कलकत्ता में। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 1774 में एस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पे, कलकत्ता में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे एस्टेब्लिश होगा वहीं पे तो जुडिशरी होगी। तो ये कहाँ से आया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ये हमने लिया है। तो इस तरह से आपको ट्रिक से ये इजीली आसान रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।